बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। आप देख रहे हैं फ़रीद ख़ान वॉइस फ्रॉम शिकागो से। आज मैं फिर अपने प्रोग्राम का स्टार्ट एक हदीस से करूँगा। हज़रत मुग़ीरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, तो मैंने चाहा कि वज़ू करते वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़े उतार दूँ। आपने फरमाया कि इन्हें रहने दो, चूँकि जब मैंने इन्हें पहना था तो मेरे पाँव पाक थे, यानी मैं वज़ू से था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर मसा किया। तो ये हदीस की तशरीह है, उर्दू उसका तर्जुमा। तो दोस्तों साथियों, आप सब लोग पाकिस्तान में बसने वाले और जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हैं, सारे पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है, और मुझ समेत। और तो बस मसला ये है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म करें, बात को ये समझ नहीं आ रही सबके किसी के। और इतने सारे टॉपिक खुल गए हैं, इतनी सारी बातें हो गए हैं कि आदमी परेशान है कि मैं भी आज सिर्फ एक या दो बात पे आप लोगों से बात करना चाहूँगा। एक तो महंगाई ने बड़ा बुरा हाल किया है, गरीबों का और सफ़ेद पोशों का। और जो मैंने ये देखा भी टीवी पे कुछ प्रोग्राम्स पे, उस पर देखा ही बस, जो जॉइंट सेशन था पार्लियामेंट का, और जो उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं। मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये सरफेस पे आपको टैक्सेस नज़र आ रहे हैं 1.7 बिलियन डॉलर के। ये 1.7 बिलियन नहीं है, ये इससे पहले इन्होंने पेट्रोल पे रेट बढ़ाए, वो अलग थे, वो इसके अलावा थे। 1.7 बिलियन के अलावा जो 30-32 रुपये बढ़ाए थे इन्होंने, 30-32 रुपये बढ़ाए थे, वो इसके अलावा थे। और जो उन्होंने 57 बिलियन रुपीस की जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पिछले साल जून से इन्होंने एप्लीकेबल कर रहे हैं, वो है 57 बिलियन अरब रुपए, 57 अरब रुपए के टैक्सेस। तो जो मेरे हिसाब से जो ये टैक्सेस टोटल इस बजट को, जो मिनी बजट इन्होंने पेश किया है, लगाए है, वो तकरीबन 4,000 अरब रुपए के हैं। 4,000 अरब रुपए के टैक्स। क्योंकि इन्होंने देखिए, जब से पिछले 10 महीनों से आए हैं, इन्होंने तो कुछ किया नहीं। इन्होंने सिवाय अपने केसेस माफ़ करने के, सिवाय अपने मुकदमे ख़त्म करवाने के, और सिवाय जो अपने पैसे थे उन्होंने उसको डॉलरों में चेंज करा के पाकिस्तान से बाहर भेजने के, और कुछ काम नहीं किया। ये बड़ी मुसद्दिका इतलात है। और आप उसको कुछ भी कह लीजिए कि इसहाक डार साहब ने, जो नवाज़ शरीफ और इसहाक डार के ख़ुद के अपने पैसे थे पाकिस्तानी रुपीज़ में, जो इनके थे, जिसको उन्होंने सेनेट की जो 5 साल की जो उनकी तनख्वाह थी, वो लाखों करोड़ों के अंदर उनकी तनख्वाह की जिक्र आ रहा था मीडिया के अंदर। और उसके अलावा जो इनके अपने पैसे थे, जो उन्होंने मकान वापस ले लिए, उन्होंने वो सारे सोल्ड आउट कर दिए इसहाक डार में। क्योंकि उसका 2 बेटे हैं, दोनों बेटे दुबई में कारोबार कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान में क्या रखा हुआ है। पाकिस्तान में तो ये क्लर्क थे, साइकिल चलाने वाले मुंशी था। तो अब उसके पास कुछ भी नहीं। तो उसने वो क्या किया कि जो पैसा जो उसने डॉलर को होल्ड करके रखा था पिछले 2-3 महीने, वो उसकी रीज़न यही थी, लोग कह रहे हैं। बल्कि मुज़म्मिल असलम और डॉक्टर इशरत और शब्बर जैदी, बड़े मतलब हर मीडिया के हर चैनल पे ये लोग कह रहे थे कि ये इसहाक डार ने जानबूझ के रोक के रखे थे, ताकि आप मार्केट में जब डॉलर ख़रीदेंगे तो उस रेट पे ख़रीदेंगे जो मार्केट का रेट चल रहा है। तो उन्होंने डॉलर मार्केट से सारे खरीदे उन्होंने अपने पैसे, पाकिस्तानी पैसे डाल के, कम पैसों के अंदर। क्योंकि आज अगर वो देते, तो अगर देखिए आज 272 का या 270 का डॉलर चल रहा है ओपन मार्केट के अंदर। उस वक्त इन्होंने 225 पे या 222 पे रोक के रखा हुआ था, या 230 पे रोक के रखा हुआ था। तो उन्होंने उस रेट से डॉलर ख़रीदा और उन्होंने बेचा वापस पाकिस्तान से बाहर भेजा। और मुफ्ता इस्माइल साहब, तो मैं तो उसको मिफ्ता नहीं कहता हूँ, मैं मुफ्ता कहता हूँ उसको, कि वो मुफ्ता इस्माइल खान का इकोनॉमिस्ट बन गया, एक कंपनी का अकाउंटेंट या एक कंपनी का मालिक, ट्रॉफीज़ बेचने वाली कंपनी का, कराची का। बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, होगा बिलियनर,
मगर वो तो सारे बिलियनर तो आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर चोर बाजारी से बने, कोई भी हक हलाल की कमाई से तो बिलियनर बना नहीं है। जब तक उनमें चोरी नहीं करेंगे टैक्सों की, वो बिलियनर बन ही नहीं सकते। तो उन्होंने जो वो 15 टैक्स जो दो तीन तीन दफ़ा जो जहाज़ आए थे, भर भर के गए यहाँ से जहाज़ दुबई, प्राइवेट जहाज़ जो इंडिया से आते थे, हैदराबाद दक्कन से सुना प्राइवेट जहाज़, और उनकी फैमिली जाया करती थी मुफ्ता साहब की। वो पैसे भी मुबैना तौर पे ख़बरें हैं कि वो बाजवा साहब के पैसे थे जो डॉलरों में कन्वर्ट होके जा रहे थे, जो कि उनको कमीशन मिला था यहाँ से रिजीम चेंज का, जिसको भाई जरदारी ने दिया था इनको। क्योंकि असल रिजीम चेंज का असल मोहरा आसिफ अली जरदारी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी और जिसने फैसिलिटेटर रिजीम चेंज का अमेरिका के अंदर जिसने सारी कैंपेन चलाई, हुसैन हक्कानी, ये आपको पता है, ये वो शहरी रहमान का बहनोई है, शहरी रहमान का बहनोई। शहरी रहमान पीपल्स पार्टी की और जरदारी की बहुत पुरानी दोस्त है, और वो हुसैन हक्कानी को जो सारी फीडिंग की गई वो बाजवा साहब की तरफ से की गई, जिसके बाद वो प्लान बना और उसको आरसीओ का नाम दिया गया और वो हुआ। और आरसीओ के अंदर जो सबसे बड़ा फैसिलिटेटर था जरदारी साहब के बाद और बाजवा साहब के बाद, वो उनका राइट हैंड जो कि कराची का कोर कमांडर था, और फिर वो बाद में उसको ले आके उन्होंने वहाँ बिठा दिया बड़ी अहम पोस्ट के ऊपर, डर्टी हैरी। तो वो पैसे वो वहाँ से गए। तो ये तो कोई लंबी कहानी नहीं है, लेकिन जो महंगाई और जो जुल्म पाकिस्तानी अवाम पर किया गया है, महंगाई के अंदर लोग एक एक वक्त की आटे की रोटी को तरस रहे, समझे ना। और वो एक जो मुनहरिफ अराकीन थे इमरान खान के, जो पैसों में 18 करोड़ 20 करोड़ में बिके थे, उनको भी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है ना। वो नूर आलम खान और सायरा बानो, वो जो दो MNA थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें की है, बड़ा लथाड़ा है, समझे ना। बल्कि मैंने सायरा बानो की तो वो सुनी थी कि वो कह रही थी कि कल मैं कह रही थी यहाँ पे लोगों को असम्बली के अंदर कि जी वो गरीब का क्या होगा, तो बोलते गरीब है क्यों, गरीब को तो होना नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर, बस मीन्स मार देना चाहिए गरीब को। तो गरीब तो वो वैसे ही बढ़ जाएगा बेचारा, गरीब खुदकशियाँ शुरू हो जाएंगी, समझ ना, या फिर लूट मार शुरू हो जाएगी। और अभी मैं एक वीलॉग सुन रहा था, और उसके अंदर उसमें उनके सारे आज के वीलॉग, कल के वीलॉग्स जो थे, और जो कल का ट्विटर था, वो सारा का सारा 2 ट्वीट पे चल रहा था। एक ख्वाजा आसिफ के ट्वीट पे, उसकी तकरीर पे वहाँ के कि जी उन्होंने कहा कि मुल्क तो दिवालिया हो चुका है, दिवालिया होना नहीं है, हो चुका है दिवालिया। और दूसरा जो है ना, वो नजम सेठी साहब के उस पर ट्वीट के ऊपर कि जी वो TTP ने कहा है कि जी हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हमारी सिर्फ एजेंसी से लड़ाई है, क्योंकि उन्होंने हमारे से जो कमिटमेंट्स की थी वो पूरी नहीं करी, जिस पर बहुत हंगामा हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। उसके बाद उन्होंने वो अपना ट्वीट डिलीट किया उन्होंने, और उसके बाद से उनका कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन ये कि वो सबसे बड़ा ट्वीट था। और मेरा ख्याल है कि ये वो ट्वीट इसलिए किया गया, ये 2 चीज़ें जो की गई है कल के दिनों में, क्योंकि उससे जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो कहानी चल रही थी, वो जावेद चौधरी के कॉलम की, जिसपे बाजवा साहब ने उसको इंटरव्यू दिया था, जावेद चौधरी का, जिसमें इमरान खान को उसने मलूल किया, और उसके बाद जो है ना वो एक और साहब के इंटरव्यू के ऊपर, जिसमें उन्होंने जो है ना वो उसको सपोर्ट की थी। तो वो चलती रही कल 2-4 दिन, और ये जो दोनों है ना अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बात है। आप देखें कितने प्लानिंग से करते हैं ये काम, कि अटेंशन डाइवर्ट कर दी आवाम की, महंगाई पे लेके चले गए, डिफ़ॉल्ट पे लेके चले गए, और दूसरा जो उन्होंने कर दिया। और फिर कल एक और अब देखने की बात है कि सदर मुमलिकत सो कॉल्ड, वैसे भी उसका एक आइनी ओहदा है और वो इतना कोई एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप आइन को पढ़ें तो उसके अंदर उसके पास फिर भी बहुत पावर्स है। उसको आइन को पढ़ा जाए तो फिर भी उसके अंदर बहुत पावर्स है।
तो जिसका वो अब सदर आरिफ अलवी अपने पावर्स को वो करने चले हैं। लेकिन अब आप देखें कि मैं एक बात, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो उन्होंने पिछले 10-11 महीनों के अंदर जो क्या कहूँ मैं उसको, कोई अच्छे अल्फाज निकलते नहीं है मुंह से, जिस जलालत का मुजाहरा किया है, आज उनको वो गले उन्हीं के आ रही है लेके। आज वो हरकत जो वो डर के उन्होंने 9 अप्रैल की रात को किया, वो आज उनके खुद गले आ रही है लेकिन। ये बंदियाल साहब हो या अथर बिनुल्ला हो, चाहे काजी फायज ईसा हो, चाहे कोई भी हो, ये अब उनको वो 9 अप्रैल वाला रात आज उनके गले में आ रही है वापस। वेस्टिल्स में, मैं सेंस में मैं कह रहा हूँ कि वही लोग उनको मुस्तकिल प्रेस कर रहे हैं, उनको अपने बूट की नोक पे रखा हुआ है, उनके गर्दन पे बूट। लेकिन आवाम पूरी इनको देख रही है कि मुल्क का जो हाल हो रहा है, मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है। और अब देखिए, मतलब कि अभी मैं सुन रहा था इरफान को, वही कह रहा था कि जी खाना जंगी क्या होती है। आप देखें, सहाफ़ी से लड़ रहा है, सियासतदान से लड़ रहा है, जज से लड़ रहा है, समझ ना। और महंगाई के मारे अवाम से लड़ रही है, लड़ने शुरू हो जाएगी। लेकिन और थोड़े दिनों के अंदर आप देखेंगे कि जब ज़रा सा कुछ गड़बड़, ये सारे के सारे उठ के दोबारा लंदन चले जाएंगे। अवाम का कोई गम नहीं है, उसने तो अपने आप को अलहदा कर लिया। वो मासी मुसीबतें ने वो अपने आप को अलहदा कर ली। जी मेरा और नवाज शरीफ का तो इस गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, PDM की गवर्नमेंट है। इस महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट कब जागेगी, कब सुओ मोटो नोटिस लेगी PDM के लोगों पे, कब इस मनूस औरत के ऊपर, इस मासी मुसीबतें के ऊपर जो है सुओ मोटो नोटिस लेगी। जब कल उसने सलीम साफ़ी को इंटरव्यू में कहा कि ईमानदार जजेस और इमरानदार जजेस, इसका मतलब है कि आपने साफ और साफ उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। और उधर वो एक सुप्रीम कोर्ट का, उसका हाई कोर्ट का जज का पोता जो करप्ट तरीन इंसान है, अता तारड़, उसको पीछे लगा दिया, चाबी भर दी। वो रोज़ाना सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जजों के खिलाफ, कभी लाहौर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, कभी जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। तो कब होगा भाई, कब आप एक्शन लेंगे? जब पानी सर से गुजर जाएगा। ये सब मिलकर ऐसा लगता है कि चाह रहे हैं कि ये मुल्क टूट जाए, ये मुल्क में अफरा तफरी मच जाए, ये मुल्क खाना जंगी की लपेट में आ जाए। समझे, ये सब मिलकर ऐसा लग रहा है कि चाह रही है, सारी अशराफिया यही चाह रही है कि किसी तरीके से मुल्क में हंगामा आराई हो जाए, लोग एक दूसरे को मारने मरने पर लग जाए, इमरान खान का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। समझे ना, ये सब यही चाह रहे लग रहा है। अब देखें, कल जो 2 दिन से न्यूज़ थी कि सदर पाकिस्तान ने जो है ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया है, तो आज की न्यूज़ है कि उन्होंने इनकार कर दिया जी आने से सदर पाकिस्तान के बाद। और कोई बहाना नहीं है, कोई बहाना ऐसा नहीं कि मैं बीमार हुए और सही नहीं, जो अभी परसों जुमे के दिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश हुए कि जी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं आ सकता। वो बहाना भी नहीं लगाया। उन्होंने कहा जी आपके अल्फाज सही नहीं है। सदर मुमलिकत को कहा जा रहा है कि आपके अल्फाज सही नहीं है। जो आपने ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो आप देखिए, वो जो इलेक्शन कमिश्नर का सेक्रेटरी है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर पाकिस्तान से बड़ा समझ रहे हैं। क्यों बैकिंग है उसको, मुख्तदर हल्कों की, कंपनी की, रिटायर्ड कंपनी की, कुछ लोगों की बैकिंग है, PDM की बैकिंग है उन लोगों को, तो वो सब होता है। और इन बेगैरत तरीन सियासतदानों को, ये जो PDM के अंदर है, इनको कुछ होश नहीं है, कुछ गम नहीं है। ये आप देखिएगा, ये इनका मुल्क से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो हुक्मरान तबके के हैं ना। वो मासी मुसीबतें कहती थी हम तो हुक्मरान तबके के हैं। तेरी तो मैं बेगैरत पता नहीं किसकी औलाद है। तो अल्लाह माफ फरमाए।
तो जी मेरा ये वीडियो लंबा हो गया है, 15 मिनट का वीडियो हो गया है। उस तक अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हो सकता है कि कुछ अरसे, थोड़े घंटों के बाद दूसरा वीडियो करें। मेरा अस्सलाम वालेकुम।